तो आज से संसद की विशेष सत्र की शुरुआत हुई है। विशेष सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आजादी के बाद से अब तक के सफर को याद किया। पुरानी संसद में आज संसद की कार्यवाही का आखिरी दिन है। 19 सितंबर से संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में होगी। पीएम मोदी ने आज सदन में बोलते हुए लोकसभा के सफर को याद किया। पीएम ने कहा कि देश पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है। संसद ने देश को संविधान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास की अहम घड़ी को याद करते हुए ये आगे बढ़ने का मौका है। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस संसद ने देश की बदलती तस्वीर को देखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पुरानी संसद के ऐतिहासिक फैसले सभी दलों की यादों में जिंदा रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपने शुरुआती दिनों को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि संसद भवन की यादें हम सब की साझा विरासत है। इस सदन ने कई अहम पलों को देखा है। नए संसद भवन में जाने से पहले वो यादें हम सबको कहीं न कहीं प्रेरित करती रहेंगी। हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं, तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ हम सबकी साझी स्मृतियां हैं। ये हम सबकी साझी विरासत है और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है। संसद के विशेष सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। जहां विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के हमलों का जवाब दिया जा रहा है। संसद के विशेष सत्र पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी घमासान जारी है। विपक्ष की तरफ से सरकार की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नॉर्मल बिल्स हैं जो शीतकाल तक वेट कर सकते थे, आप उसको भी ला रहे। मसलन इलेक्शन कमीशन, आप तो लोकतंत्र के जिबा का बिल लेके आ रहे हैं। तो ये ना कहिए कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा बहुत साफ है। इसके अलावा क्या क्या एजेंडा है वो हम देखना चाहेंगे। विशेष सत्र पर जहां विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी मुद्दे साफ कर दिए गए हैं। आज 75 साल के संसदीय इतिहास पर चर्चा होगी, जबकि कल से नए संसद भवन में विशेष सत्र की कार्यवाही होगी। 75 साल की जर्नी है पार्लियामेंट की, संविधान सभा से लेकर अब तक की, उसके बारे में चर्चा होगी। उसके बाद 19 तारीख को नए संसद भवन में प्रवेश का विषय भी उन्होंने बताया है। तो आज की तो चर्चा पे आनंद लीजिए। बढ़ते आगे और अगली खबर आपको दिखा दें। अनंतनाग में छिपे आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। हालांकि कल दोपहर बाद से कोई गोलीबारी नहीं हुई है। अनंतनाग के कोकरनाग में छिपे आतंकियों के खात्मे को लेकर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन छठे दिन भी जारी है। सुबह से जंगलों में जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। कोकरनाग के जंगलों में आतंकियों के हाइड आउट को 10 से ज्यादा टीमों ने घेर रखा है। हालांकि कल दोपहर से आतंकियों की तरफ से कोई धमाका या गोलीबारी नहीं हुई है। कुछ समय से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी पहाड़ों, जंगलों और गुफाओं का इस्तेमाल कर गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक अपना रहे हैं ताकि सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचा सकें। लेकिन इस बार आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल से एक आतंकी का शव बरामद किया गया है। हालांकि शव की पहचान नहीं हो सकी है। 13 सितंबर को आतंकियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें एक कर्नल, एक मेजर और एक पुलिस का डीएसपी शामिल है।
और मणिपुर में दरिंदगी का एक और मामला सामने आया है। सेना के जवान की अगवा कर हत्या कर दी गई। ये मामला मणिपुर में हुई हिंसा से संबंधित ही है या रंजिश को लेकर हत्या की गई है, इस बात की जांच चल रही है। मणिपुर में हिंसा का दौर अब भी थमा नहीं है। अलग अलग जिलों में हथियारबंद बदमाश घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस बार इन बदमाशों ने सेना के एक सिपाही की हत्या कर दी। सिपाही का नाम थांग थांग कॉम है और वो हाल ही में अपने घर छुट्टी बिताने आए थे। घटना इसी महीने की 16 तारीख की है। सुबह करीब 10 बजे 3 हथियारबंद बदमाश घर में घुसे और थांग थांग कॉम के सिर पर बंदूक तान दी। इसके बाद वो थांग थांग कॉम को घर से एक सफेद गाड़ी में अगवा करके ले गए। बाद में बदमाशों ने सिपाही के सिर पर गोली मार दी। ये पूरी घटना सिपाही थांग थांग कॉम के 10 साल के बेटे के सामने हुई, जो इस पूरी घटना का चश्मदीद गवाह है। 17 तारीख की सुबह तक थांग थांग कॉम की कोई खबर नहीं मिली। करीब 9:30 बजे सिपाही का शव इम्फाल पूर्व के सोगोल मांग में मिला। मृतक की पहचान उनके भाई और बहनोई ने की। इसके पहले 13 सितंबर को मणिपुर से एक दरोगा की हत्या की खबर भी सामने आई थी। और हरियाणा के नूह में एक बार इंटरनेट सेवा पर एक बार फिर से रोक लगा दी गई है। कल तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। प्रशासन ने अफवाहों को रोकने के लिए ये फैसला लिया है। हरियाणा में सरकार एक बार फिर सुरक्षा को लेकर गंभीर हो गई है। मामन खान की गिरफ्तारी और कोर्ट से 2 दिन की हिरासत का आदेश दिए जाने के बाद सरकार हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। सरकार के आदेश में नूह में 17 से 19 सितंबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। 19 सितंबर रात 12 बजे तक इन सेवाओं पर रोक लगी रहेगी। गलत सूचना और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य के गृह मंत्रालय के नोटिस के मुताबिक सिर्फ बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज सेवाएं जारी रहेंगी। इस बीच कांग्रेस विधायक मामन खान को उनकी 2 दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने पर रविवार को नूह जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन की और पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। मामन खान के वकील ताहिर हुसैन देवला ने कहा, मामन खान को 2 दिन की पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने मामन को 4 मामलों में पेश किया। मामन खान पर 3 और नए मामले दर्ज किए गए हैं। कई राज्यों में बारिश से तबाही का दौर जारी है। राजस्थान और यूपी के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। गुजरात के भी कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात खराब हैं। बाढ़ बारिश का कहर देश के कई राज्यों में मुसीबत बनकर टूट रहा है। यूपी से राजस्थान और गुजरात तक बारिश का भयानक रूप लोगों को परेशान कर रहा है। गुजरात में रविवार को जिस तरह बारिश हुई, उसके बाद तो कई शहरों की तस्वीर ही बदल गई। गोधरा में बारिश के बाद रेल की पटरियां ही पानी में डूब गईं। भरूच में भारी बारिश के बाद नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। हालात ऐसे हो गए कि एनडीआरएफ की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा और लोगों को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिशें तेज कर दी गईं। खेड़ा में पानी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि वन कबोरी बांध के दरवाजे खोलने की नौबत आ गई। पानी की लहरें बता रही हैं कि यहाँ किस हद तक बारिश हुई है। गुजरात के दाहोद में तो एक कार पानी की तेज लहरों के बीच फंस गई। जिस समय ये हुआ, गाड़ी में कुछ लोग भी सवार थे। हालांकि समय रहते रेस्क्यू टीम ने लोगों को बचा लिया। राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में बरसात ने जमकर तबाही मचाई। बरसात ने शहर की कई कॉलोनियों को जलमग्न कर दिया। और मध्य प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश के चलते इंदौर, रतलाम, उज्जैन में 12वीं तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आफत के काले बादल मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को परेशान कर रहे हैं। अजब एमपी में बीते कुछ दिनों से गजब बारिश हो रही है। खासकर उज्जैन और इंदौर से सटे इलाकों में तो बारिश ने कहर ढाया हुआ है। इंदौर, उज्जैन और रतलाम में सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। नर्सरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। उज्जैन के कई इलाके बारिश के पानी में डूब गए हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग पानी के सैलाब में फंस गए हैं। उज्जैन में भारी बारिश के बीच एक गर्भवती महिला और 2 अन्य लोग भी फंस गए। मदद समय पर नहीं पहुंची तो सभी को नागपुर से आए सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। अलीराजपुर जिले के जोबट में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मां बेटी नाले में बह गए। भारी बारिश के बीच प्रशासन की एसडीआरएफ की टीम ने रविवार सुबह से ऑपरेशन रेस्क्यू शुरू किया और मां और बेटी दोनों के शव को खोज निकाला गया। खरगोन में भारी बारिश के बाद कई स्कूलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दूर दराज के इलाकों में लोग फंस गए।
जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंच गई और नाव के सहारे उन्हें बचाया गया। और देश भर में गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कल से गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत हो रही है। 10 दिनों तक ये पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। देश भर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक पंडालों में विराजमान होने वाले गणपति का इंतजार हो रहा है। वहीं बप्पा की मूर्तियों को मूर्तिकार अब अंतिम रूप दे रहे हैं। बात महाराष्ट्र की करें तो मुंबई में हर साल भगवान गणेश की चतुर्थी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी की तैयारियां कई महीनों पहले से शुरू हो गई हैं। 10 दिनों तक ये पर्व काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर गणेश उत्सव का समापन होगा। वहीं यूपी भी बप्पा के रंग में रंग गया है। वाराणसी में चारों तरफ गणेश चतुर्थी की धूम है। मूर्तियों को पूरी तरह से तैयार करने में कम से कम 3 महीने का समय लगा है। अब मूर्तियां पूरी तरह से तैयार हो गई हैं और जल्द ही बप्पा पंडालों में विराजमान होने वाले हैं। हम लोग काफ़ी धूमधाम से गणपति बप्पा का सेलिब्रेशन करते हैं और घर पे बप्पा की स्थापना करते हैं। फिर उनके लिए हम लोग कीर्तन रखते हैं। हमारा सारा परिवार इकट्ठा होता है और हम लोग काफ़ी भजन करते हैं, खाना पीना करते हैं और उनके लिए जलसा करते हैं।